हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएम परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो हमारा है बिहार का, आधुनिक बिहार का इतिहास है। और आधुनिक बिहार के इतिहास की अगर बात करेंगे तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस एपिसोड को, पूर्ण एपिसोड को करेंगे, यानी कि टोटल हम लोग बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से महत्वपूर्ण जो आपको फैक्ट है वो मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर देखेंगे हम लोग तो जो भी आपको स्वतंत्रता जो संग्राम होता है आपको बिहार का देखेंगे, वहाँ से सारे के सारे आपको प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और संभावना बन रहा है कि यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। सवाल ये हो जाता है, स्वराज पार्टी का गठन देखेंगे तो 1 जनवरी 1923 को हो जाता है। इसमें देखिए CR दास हो जाते हैं और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसका? तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना बताइए। और ये सवाल है आपका, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, कहता है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, डेट बताइए। तो आपका फरवरी 1923 हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। कब होता है? तो फरवरी 1923 में इसका होता है। ठीक है, फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और हम लोग भारत में अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाता है 1 जनवरी 1923 को और फरवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को भारत में होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने देखा, फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन पूछ रहा है। तीसरा नंबर की किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल के गठन के बारे में देखेंगे तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार में स्वराज पार्टी के, कहता है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं। सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो आपका श्री नारायण प्रसाद हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? श्री नारायण प्रसाद हो जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 5 नंबर देखिए, कहता है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। प्रश्न कहता है 5 नंबर देखेंगे, कहता है कि साइमन कमीशन कहता है कि पटना कब आया था। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन पटना कब आया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, 12 दिसंबर 1928 को पटना में इसका आगमन हुआ था। कब? तो 12 दिसंबर 1928 को हो जाता है। इसको अच्छा से आप लोग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, कहता है कि बहिष्कार का नेतृत्व कौन करता है। अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लें। देख, पूछता है ये कि 1928 में, प्रश्न कहता है कि 1928 में बताइए पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कौन करता है। तो छठा नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, इसका आंसर हो जाता है श्री अनुग्रह नारायण सिंह। जो है अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा यहाँ पे बहिष्कार का नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व जो है वो आपके अनुग्रह नारायण सिंह करते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि बहिष्कार, यानी कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक पूछा जा रहा है कि संयोजक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिए, ये देवकी नंदन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। कौन हो जाते हैं? तो देवकी नंदन हो जाते हैं, इसके संयोजक हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सवाल है, कहता है कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें बिहार साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कौन हो जाते हैं? सर अली इमाम हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है? सर अली इमाम हो जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए 9 नंबर। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की बात करें तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो मजहरुल हक के द्वारा होता है। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा होता है और यह बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में महिलाएं अपना आभूषण या जेवर जो था वो दान कर देती थी। और पूछता है कि सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था ऐसी घटना? ठीक है, कहता है कि बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा कहाँ पे हुआ था जिसमें चंदा में महिलाएं अपना आभूषण सोने चांदी तक उन्होंने दे दिया। और ये कहता है कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कहाँ हो जाएगा? तो देखिए ये सोनपुर में होता है घटना। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो सोनपुर हो जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 11 नंबर देखेंगे। कहता है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? 11 नंबर सवाल है, कहता है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुआ? तो ये आंसर आपका बी हो जाता है। कहाँ पे? तो पटना हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो पटना हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कहता है कि बिहार का कौन सा स्थान, कहता है कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये आपका जीरादेई हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। और यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है और ये सिवान में स्थित है, जिसको गांधी जी के शब्दों में अगर देखें तो इसको तीर्थ स्थान की संज्ञा उन्होंने दिया था। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कौन सा जिला, अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? हमने पहले देखा कि तीर्थ स्थान तो जीरादेई हो जाता है। नेक्स्ट गांधी जी के शब्दों में है कि आधुनिक तीर्थ स्थान किसको कहा जाता है? तो आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा गांधी जी ने किसको दिया था? तो ये आपको दरभंगा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये दरभंगा आपका हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ कब से माना जाता है? तो 14 का क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये आरंभ आपको 1921 में हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कब? तो 1921 में हुआ। देखिए, महात्मा गांधी का एक काम होता है जिसको रचनात्मक कार्यक्रमों से जाना जाता है। अगर बात करें तो महात्मा गांधी जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के पीछे जो एक बैकग्राउंड होता है, या कह सकते हैं जो जैसे मानते हैं कि हीरो अगर पर्दा पे दिख रहा है तो उस पर्दा के पीछे कितना मजबूत लोगों का हाथ है, किस किस लोगों की भूमिका है, और यही भूमिका वो तैयार करते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम में यही चीज़ होता है। सामाजिक सुधार करते हैं, धार्मिक करते हैं, सांस्कृतिक करते हैं, राजनीति करते हैं, बहुत सारा सुधार इसमें होता है। तब जाके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जग जाती है, पनपती है। तो खादी का कार्य जो आरंभ बिहार में होता है ये आपको 1921 में हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि राजेंद्र प्रसाद
कहता है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन कब बने, तो 1923 में बने। और ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है और ये सवाल जो है आपको बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं 1923 में, तो आंसर आपका पटना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये सवाल आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर सवाल कहता है कि नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में, कहता है कि सर्वदलीय सम्मेलन में बिहार के किस नेता ने भाग लिया। 16 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि नेहरू रिपोर्ट पर, जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में तैयार हुआ था, कहता है कि उसी पर चर्चा के लिए लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार का कौन सा नेता शामिल हुए, यही सवाल पूछा जाता है। और ये आपके हो जाते हैं सर अली इमाम हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाते हैं। बिहार से जो प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल होते हैं उनका नाम है सर अली इमाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 17 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो पटना सचिवालय गोलीकांड को हम देखेंगे 11 अगस्त 1942 को होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हो जाता है 18 नंबर देखेंगे हम लोग। प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे देखते हैं मरने वालों की संख्या 7 हो जाता है। और 7 जो व्यक्ति मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपको हो जाता है 19 नंबर। यहाँ पे पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में कौन शामिल, पूछता है कि नहीं थे, तो कौन नहीं हो जाते हैं। तो जब 7 नाम याद रहेगा तो आप उसमें से छांट लीजिएगा कि कौन नहीं है। ये हो जाते हैं सीताराम केसरी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीताराम केसरी हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, आज़ाद दस्ता के कौन सदस्य, पूछता है सवाल कि आज़ाद दस्ता के कौन सदस्य संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। 20 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए कहा जा रहा है कि आज़ाद दस्ता के कौन सदस्य संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। तो इसका आंसर देखिए हो जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं। और बात करें आज़ाद दस्ता का, तो आज़ाद दस्ता का गठन आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह स्थापना आपको नेपाल के जंगलों में, राजविलास जंगल में किया जाता है। और जिसके संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन राम मनोहर लोहिया करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 21 नंबर देखेंगे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था। कहता है कि बताइए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय बिहार के कितने दल थे जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। तो परशुराम दल हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे, सियाराम दल थे ये भी सक्रिय थे, और महेंद्र गोप दल होते हैं, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। ठीक है, तो ये देखिए शिव कुमार हो जाते हैं और दूसरा नाम होता है रामानंद का। शिव कुमार हो जाते हैं और रामानंद हो जाते हैं। इन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, कहाँ से, हजारीबाग से। याद रखेंगे आप सब लोग। अगला सवाल है आपका 23 नंबर सवाल देखिएगा।
किस आंदोलन में, अगला सवाल है कि किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते थे और सड़क साफ करवाते थे। ये किस समय की घटना थी? तो ये घटना आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय होता है। क्या हो जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। किसके समय में होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह घटती है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 24 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को जो 0 आवर के तहत जो ऑपरेशन थी उसी के तहत सभी लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बारे में बात करें तो ये आपका बांकीपुर हो जाता है और आंसर सी हो जाएगा। और बीपीएससी ने बार बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। कब होता है? तो 9 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? तो देखिए बांकीपुर जेल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए। ये भी सवाल आपको बीपीएससी ने पूछा हुआ है, ये भी सवाल आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इनका संबंध आपको भारत छोड़ो आंदोलन से था। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 26 नंबर देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? ठीक है, उत्तरी बिहार के सीमा पे कहता है कि नेपाल के एरिया में छापामार जो संघर्ष था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हो जाता है। क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 27 नंबर है। कहता है कि सचिवालय गोलीकांड के समय सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस बल की थी? इस समय सुरक्षा की जिम्मेदारी कहता है किस पुलिस बल की थी? तो आंसर आपका क्या हो जाता है? गोरखा हो जाएगा। गोरखा पुलिसों के ऊपर उत्तरदायित्व था इसका। अगला देखते हैं 28 नंबर। कहता है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? 28 नंबर सवाल देखेंगे तो कौन हो जाते हैं? तो ये सियाराम सिंह हो जाते हैं। 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सियाराम सिंह होते हैं, याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 29 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कहता है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमुल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसका? तुमुल आंदोलन का। तो तुमुल आंदोलन का नेतृत्व पूछेगा तो ये देखिएगा अगरजीत पासवान हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अगरजीत पासवान हो जाएंगे। आंसर सी हो जाता है, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये नेपाल में किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कहाँ पे किया था? तो नेपाल में इन्होंने किया था, नेपाल के जंगलों में, जिसको राजबिलास का जंगल कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 31 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था, जनता का सरकार रहा था? ये सारा का सारा सेशन आपको बिहार के, आधुनिक बिहार से जो आपका सेशन है ये चल रहा है। यानी कि आधुनिक बिहार के इतिहास में देखेंगे अधिकतर सवाल आपको इसी तरीके से पूछा जाता है। अधिकतर सवाल आपको जो मॉडर्न बिहार का पढ़ेंगे तो इससे मिलेगा। और अधिकतर सवाल आपको देखेंगे ये सब बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाता है? कौन सा प्रमंडल हो जाता है जहाँ पे जनता ने 2 महीनों तक अपना शासन, अपना सरकार चलाई थी? तो ये तिरहुत प्रमंडल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। कौन सा? तो तिरहुत प्रमंडल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बत्तीस नंबर देखेंगे। बिहार के किस स्थान के युवकों ने, बिहार के कहता है किस स्थान के युवकों ने
ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था। किसका? तो 32 नंबर देखेंगे। कहता है कि ध्रुव दल की स्थापना कहाँ किया गया था, और ये युवकी के द्वारा हुआ था। ये यंग जो लोग थे वहीं किया था, और ये होता है आपके बिहार के कटिहार में हो जाता है। कहाँ पे? तो कटिहार हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल जो पूछा जाता है आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि भागलपुर में, कहाँ पे? तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। किसने? पूछा जाएगा कि भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सियाराम सिंह के द्वारा हो जाता है। कौन? तो सियाराम सिंह के द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 में देखते हैं अगस्त 1942 ईस्वी में। कहता है कि अगस्त 1942 ईस्वी में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी? कहता है कहाँ पे विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था, पीट कर मार दिया। ठीक है, कहता है कि बताइए अगस्त 1942 में कहाँ पर विमान दुर्घटना हुई थी जहाँ पे 2 चालकों को लोगों ने पीट कर क्या किया? मार दिया। तो कहाँ पे हो जाता है? तो ये घटना आपको मुंगेर में होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कहाँ पे? तो मुंगेर में हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल कहता है कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था? जैसे होता है कि सबसे ज़्यादा आपको एक्सप्लोसिव देखने को मिले, सबसे ज़्यादा सक्रियता देखने को मिले, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तीव्रता देखने को मिले। सवाल यही है कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन हो जाता है? तो अग्रणी आपका कौन हो जाता है? ये देखिए आपको बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय दिखे थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल देखिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन हो जाते हैं? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो स्वतंत्र बिहार के देखेंगे श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल देखिए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे? तो सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? 37 नंबर सवाल कहता है कि सिवान में कहाँ पे? सारण में पुलिस थाने को किसने जलाया था? तो ये जगलाल चौधरी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाए? सी हो जाता है, जगलाल चौधरी के द्वारा ये होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने के कोशिश में कौन मारा गया था? 38 नंबर सवाल कहता है कि कौन मारा गया था? गया में कौन सा थाना? तो कुर्था थाने पर झंडा लहराने के क्रम में कोशिश में ये मारे गए थे। तो उनका नाम होता है श्याम बिहारी लाल हो जाता है। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर सी हो जाता है, श्याम बिहारी लाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर कहता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल पूछा जाता है कि कहाँ से थे? तो आपको ये हो जाएगा मधेपुरा से हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। कहाँ से? तो मधेपुरा हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 40 नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पूछा जा रहा है किस क्षेत्र की। 40 देखिएगा, कहते हैं कि प्रभावती देवी का क्षेत्र कौन सा था? किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वो स्वतंत्रता सेनानी में अपना नाम दर्ज किया था? तो ये आंसर आपका हो जाता है पटना। आंसर क्या हो जाएगा? बी, पटना हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? ठीक है,
क्या सुनाई पड़ता था? कहता है कि बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई भाई है नारा सुनाई पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने पुलिस को ये दिया कि पुलिस हमारा भाई है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? ठीक है, दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ये आपका हो जाता है बिठौली आश्रम में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाता है। कहाँ पे? तो बिठौली आश्रम हो जाता है आपका। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर। देखिए 43 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दे दिया? तो 43 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए DL नंद क्योलियार हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है ए हो जाएगा, DL नंद क्योलियार हो जाते हैं। इन्होंने ही सचिव पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अगला देखते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल देखेंगे। 44 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन नेता गए? 44 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन नेता गए? तो यहाँ पे देखेंगे राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं, मजहरुल हक हो जाते हैं। यानी कि उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 45 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो महामाया प्रसाद हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, महामाया प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकी फ़ौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? ठीक है, 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए तारापुर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये तारापुर हो जाता है। आंसर इसका तारापुर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया। 47 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया। कहाँ पे किया गया? 47 नंबर सवाल देखिएगा। ये आपको खुसरूपुर में भी हो जाता है, तारापुर में भी हो जाता है, और ये होता है सूरजगढ़ा में भी हो जाता है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन सभी जगहों पे रक्षा दल का गठन किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 48 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, कहता है कि कहाँ अपना जनता खुद का सरकार बना ली थी। जहाँ पे खुद का सरकार तो था, संसद भी था अपना, न्यायाधीश भी था अपना, और सेना भी था अपना। ये हो जाता आपको तारापुर में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रास बिहारी जंगल में खोले गए आज़ाद दस्ते के प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? 49 नंबर सवाल क्या हो जाता है? किसे बनाया गया? तो ये देखिए, ये नित्यानंद सिंह हो जाते हैं। आंसर ये हो जाएगा। कौन? नित्यानंद सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल देखेंगे। 50 देखिए, कहता है कि आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई है? 50 नंबर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VBI है। 50 नंबर सवाल है। कहता है कि आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो ये देखिए, पूर्णिया का क्षेत्र होता है समैली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समैली में होता है जो पूर्णिया में है। अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल देखेंगे। 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 कहता है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय क्या था? पूर्णिया जिला में सक्रिय क्या हो जाता है?
तो ये देखिएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाते हैं, वासुदेव सिंह हो जाते हैं, और देखेंगे राजेश्वर सिंह हो जाते हैं। ये सारे लोग एक्टिव थे, सक्रिय थे, यानी कि उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। कहाँ पे, तो पूर्णिया जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग है 52 चलेंगे। 52 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका, आज़ाद परिषद के संयोजक पूछा जा रहा है, तो कौन होगा, सूरज नारायण सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा, सूरज नारायण सिंह हो जाते हैं। अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों के पास, एकदम कम टाइम है 69 के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीटी के लिए, यानी कि 69 पीटी के लिए आपको समझिए कि एक सप्ताह लगभग मानिए टाइम है। 28-29 के बाद को सबको इधर बिजी हो जाएगा, सेंटर जाना, इधर उधर करना। ठीक है, तो जो टाइम अभी मिल रहा है बढ़िया से अच्छा से एकदम कंप्लीट करिए। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है, सूरज नारायण सिंह हो जाते हैं। 53 नंबर देखेंगे हम लोग। 53 नंबर देखेंगे कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। 53 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें अगर भारत में, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिपुरी जो अधिवेशन था, जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उसके बाद इसका स्थापना कर दिया। तो इसका कहता है कि बिहार में बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन हो जाते हैं। 53 नंबर, तो ये देखिए शिलभद्र याजी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है कौन शिलभद्र याजी होते हैं। इस सवाल को आप लोग जो भी आप बना रहे हैं, अगर बिहार के मॉडर्न इंडिया का सेट अगर आप बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम आप बना रहे हैं आप, तो देखिएगा सर्वाधिक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है और अधिकतर सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं 54 नंबर सवाल देखेंगे। 54 देखिए, कहता है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था, कहता है कि यूथ लीग कहता है और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया, ये सवाल आपसे पूछता है, किसके द्वारा किया गया। 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन पूछता तो समाजवादियों के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समाजवादियों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकार की नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और ये बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखिएगा बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो 55 क्या हो जाएंगे, ये देखिए आपको बलदेव सहाय हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है, बलदेव सहाय। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलदेव सहाय हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है। ठीक है, कौन नहीं हो जाते हैं, तो 56 को देखिएगा, ये हो जाते हैं आपको योगेंद्र नारायण हो जाते हैं। योगेंद्र नारायण हो जाते हैं, याद रखिएगा नाम को। आपको 57 देखते हैं हम लोग। 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी कब का। 57 नंबर सवाल देखिएगा। 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष हो जाता है। यह अवधि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि हिंदू पैट्रियार्ट के, और याद रखिएगा फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहता है हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने, कहता है किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ठीक है, हिंदू पैट्रियार्ट। 58 नंबर सवाल, तो याद रखिएगा ये हो जाते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा।
किसके द्वारा? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा ये हो जाते हैं। इन्होंने नील पीड़ित किसानों की इन्होंने पक्ष लिया था, इनके साथ खड़े हो गए थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 59 नंबर सवाल देखेंगे। 59 नंबर सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? नील रैयतों का विद्रोह कब होता है? तो ये आपको देखिए 1905 से 1908 के मध्य में होता है। बी आंसर हो जाएगा, 1905 से 1908 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 60 नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है कि नील उत्पादन का विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? तो ये देखते हैं 26 अक्टूबर 1908 को हो जाता है। कब? आंसर ये हो जाएगा कब? तो 26 अक्टूबर 1908 हो जाता है इसका आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 नंबर सवाल कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन कब बुलाया था? 61 नंबर कहता है कि कब बुलाया था? तो 1909 और 10 में बुलाया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। इसी समय इसका पटना में नीलहो का सम्मेलन बुलाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 52 नंबर कहता है किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो फ्रेंड इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 62। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये हो जाता है आपको हिंद केसरी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका हो जाता है, और भारत माता हो जाता है। कौन सा? 62 नंबर। तो 62 का क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है 62 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 63 नंबर देखेंगे। 63 कहता है यहाँ पे कि किस समाचार पत्र ने, कहता है किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? लगातार किसने प्रकाशित किया था इसके बारे में खबर जो था बार बार किसने दिया था? तो ये आपका हो जाता है समाचार पत्र जिसका नाम है प्रताप। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। 64 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 64 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया, और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण भी दिया? किस में दिया गया है? ठीक है, तो 64 नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए ये लखनऊ अधिवेशन हो जाता है। कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहाँ पे नरम और गरम दल दोनों एक साथ हो जाते हैं फिर से, और यहीं पे मुलाकात होता है जो चंपारण के बहुत ही कर्मठ जो एक किसान नेता होते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वही मुलाकात करते हैं महात्मा गांधी से और आमंत्रित करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 65 नंबर सवाल देखिएगा। 65 नंबर सवाल देखिए। 65 कहता है कि चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? ठीक है, कहता है कि बताइए चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये देखिए इसका हो जाएगा मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद शुक्ल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, 66 नंबर सवाल देखते हैं हम। 66 नंबर सवाल देखिएगा, और ये सवाल देखिएगा पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। कहता है कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव कौन सा? तो मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? ठीक है, 66 नंबर, मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? तो 27 अप्रैल 1917 का हो जाता है। आंसर बी। कब? तो 27 अप्रैल 1917 हो जाता है। अगला देखते हैं 67 नंबर देखिए। 67 कहता है कि निम्न में कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? ठीक है, कौन समर्थक हो जाता है? तो याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई हो जाता है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, और ये आंसर आपका होता है कौन? सीएफ एंड्रयूज हो जाते हैं, सीएफ एंड्रयूज हो जाते हैं। ठीक है, जो चंपारण आंदोलन और गांधी जी के साथ ही रहते हैं। अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल देखेंगे। 68 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बिगहा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? 68 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये होता है रिपोर्ट लेविस रिपोर्ट।
आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा? तो लेविस रिपोर्ट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 69 नंबर सवाल देखिएगा। 69 नंबर सवाल देखिए। 69 कहता है कि निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? 69 नंबर सवाल। तो कौन हो जाता है? तो देखिए जे.एस. श्वानी हो जाते हैं। कौन? जे.एस. श्वानी हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 69 70 हो जाएगा। अब 70 नंबर सवाल देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए चंपारण एग्रेरियन नामक समिति बनाई गई। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे? ठीक है, तो क्या हो जाता है? कौन कौन हो जाते हैं? तो देखिए महात्मा गांधी हो जाते हैं इसके। ठीक है, एफ.जी. स्लाई जो होते हैं वो अध्यक्ष हो जाते हैं, और बाकी सभी लोग होते हैं वो सदस्य हो जाते हैं। महात्मा गांधी हो जाते हैं, राजा हरिहर प्रसाद हो जाते हैं, एल.सी. आदामी हो जाते हैं। तो 70 का क्या हो जाता है आंसर? तो देखिए 70 का आंसर आपको डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 71 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? 71 नंबर कब प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया। कब? 29 नवंबर 1917 को। आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 72 नंबर सवाल देखेंगे। 72 नंबर सवाल कहता है कि चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी? चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या हो जाती हैं? तो 72 क्या हो जाता है? तो ये देखिएगा 3 कठिया की समाप्ति, ये सही है। सरहवेशी के तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी, और रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति हो जाती है। इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। अगला देखते हैं 73 नंबर सवाल देखेंगे। सेवेंटी 73 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि 3 कठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित थी? निम्न में से कहता है किससे संबंधित थी? तो 63 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको चंपारण आंदोलन से। ठीक है, ये पूछा हुआ बहुत बार सवाल है, बीपीएससी ने बहुत बार इसे पूछा हुआ है। अगला सवाल देखिएगा 74 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। कब हुआ था? बिहार में पहली बार आगमन कब होता है? तो 1917 में होता है, चंपारण सत्याग्रह के समय में। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 75 नंबर सवाल। 75 देखेंगे। कहता है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ठीक है, बिहार का उपराज पूछ रहा है, और इसीलिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कितना? तो 75 नंबर कौन हो जाता है? तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा। एडवर्ड अल्बर्ट गेट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एडवर्ड अल्बर्ट गेट हो जाएंगे, इस समय उपराज्यपाल होते हैं। 76 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? 76 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये क्षेत्र हो जाता है पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी, वहीं पे चलाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 77 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ठीक है, किस लिए था? तो 77 क्या हो जाएगा? देखिए नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। अगला देखते हैं 78 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 78 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, चंपारण आंदोलन से 78 नंबर सवाल कौन हो जाते हैं? तो देखिए 78 नंबर क्या हो जाता है? बाबू शिवानंद राय हो जाते हैं। ठीक है, 78 नंबर क्या हो जाता है? आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 79 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? अमानत के रूप में। तो 79 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये देखिए 3/20 हो जाता है। ठीक है, कितना? 3/20 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है 80 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 80 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे
कि गांधी जी द्वारा, कहता है कि गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला गया था। कहता है किस गांव में खोला गया था, तो 80 क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होता है बड़हरवा लखन सेन में। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। बड़हरवा लखन सेन में गांधी की द्वारा 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल खोला गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त की थी। 81 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यही होते हैं एफजी असलाई। ठीक है, एफजी असलाई हो जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 82 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 82 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए, तो 82 नंबर क्या हो जाता है, ये जनकधारी प्रसाद को दे दिए थे और बोले कि आप ही अब संभालिए, जनकधारी प्रसाद हो जाते हैं। 83 नंबर देखते हैं हम लोग। 83 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। 83 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा। 84 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 1866-67 में 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो कौन हो जाता है 84 का, तो ये मुजफ्फरपुर और छपरा का क्षेत्र हो जाता है। कौन सा, आंसर ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर और छपरा का क्षेत्र हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 85 नंबर सवाल देखिएगा। 85 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि चंपारण नील आंदोलन के, कहता है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन हो जाते हैं, तो 85 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 84 में आपको क्या मैंने बताया, एटी 84 नंबर सवाल है, 1866-67 के नील खेतीहरों की बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र पहचान कीजिए, तो आपको हो जाता है चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाता है। अगर मैंने गलत बताया तो सॉरी, ये आपका आंसर सी हो जाता है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर हो जाएगा 84 का। ठीक है, अब चलिए 85 नंबर हम लोग देखते हैं। 85 नंबर देखेंगे, नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, तो हम लोग महात्मा गांधी देख लिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 86 आइए। तो 86 कहता है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। कहता है नहीं थे और हैं, ये दोनों में बड़ा ये हो जाता है। कभी कभी आंसर जानकर भी आदमी गलत कर देता है, इसलिए अच्छा से इसको बनाइएगा। 86 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए चंपारण आंदोलन से संबंध जयप्रकाश नारायण का नहीं था। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था। और बाकी लोगों का देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद का और अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध आपको चंपारण आंदोलन से हो जाता है। महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में जाते हैं ये सारे लोग। अगला सवाल देखेंगे, 87 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा हुआ था। 87 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए तीन कठिया पद्धति जो होता है इसी से जुड़ा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। 88 नंबर सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो ये देखिए यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान होता है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 89 नंबर सवाल देखिएगा। 89 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। कौन सा, तो मतलब गलत कथन का चयन करना है। कौन सा, तो गलत कथन का चयन करना है। गलत और सही जैसे आए तो एक बार इसको घेर लीजिए ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। गलत और सही क्या है, तो इससे ही क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 89 नंबर सवाल देखेंगे, ये देखिएगा इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की नहीं समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया और यही आपका क्या है, गलत हो जाता है।
चलिए 90 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 90 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में, अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाते हैं? होम रूल आंदोलन के संस्थापक बिहार में कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन का संबंध आपको बिहार में मजहरुल हक के साथ है। यही मजहरुल हक है जो यहाँ पे होम रूल आंदोलन का संस्थापक होते हैं आपको बिहार में, ठीक है। और भारत की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 91 नंबर देखेंगे, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 91 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो 16 दिसंबर 1916 को हो जाता है। कब? 16 दिसंबर 1916 के हो जाता है। मजहरुल हक के द्वारा स्थापित किया जाता है बिहार में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 92 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 92 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी? 92 नंबर सवाल देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2 बार पटना आती हैं। एक होता है 18 अप्रैल को हो जाते हैं, एक 25 जुलाई को, और ये 1918 में 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को ये 2 बार यहाँ पटना आती हैं। 93 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 93 नंबर देखिएगा, कहता है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन था? होम रूल, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक यहाँ पे पूछता है कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए, जनकधारी प्रसाद हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको जनकधारी प्रसाद हो जाते हैं। 94 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 कहता है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? 94 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, राय पूरनचंद हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, राय पूरनचंद्र हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 95 नंबर देखिएगा। 95 नंबर सवाल देखिए। 95 नंबर कहता है होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी, कौन? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? 95 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, स्वराज कथा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वराज कथा हो जाएगा, याद रखिएगा। 96 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 96 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुँचे? महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुँचते हैं? तो 96 नंबर सवाल क्या हो जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन? 15 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल 1917 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। 97 नंबर सवाल देखिए। 97 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे? 97 नंबर सवाल हो जाता है, किस रास्ते से गए थे? तो याद रखिएगा, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। कलकत्ता गए पहले, फिर पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, फिर दरभंगा गए, फिर चंपारण चले जाते हैं। ये इनका क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रम होता है, याद रखिएगा, 97, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 98 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 98 नंबर सवाल है, कहता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन नेता गए थे? ठीक है, 98 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी होते हैं, मजहरुल हक भी होते हैं। इसका मतलब क्या? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, 99 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र दिया था, वह पत्र किसने लिखा था? 99 नंबर सवाल, किसने लिखा था? तो ये देखिएगा, पीर मोहम्मद अंसारी होते हैं, जिनको मुनीस के नाम से भी जाना जाता है। कौन? पीर मोहम्मद अंसारी ने ये लेटर लिखा था गांधी जी को देने के लिए। इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल देखिएगा। अंतिम सवाल कहता है कि लखनऊ में गांधी जी मुलाकात करने के लिए राजकुमार शुक्ल के साथ कौन कौन गया था? ठीक है, कौन गया था यहाँ पे? तो ये देखिए, ये यहाँ पे होते हैं पीर मोहम्मद अंसारी होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, पीर मोहम्मद अंसारी मुनीश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा जो सेशन होता है बिहार का, जो आधुनिक बिहार का इतिहास है, ये सारा समाप्त हो जाता है यहाँ तक। समझिए कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, संभावना बनेगी। अगर अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहयोग और फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।